अगर किसान भाइयों आप इस विधि से धान की बिजाई करोगे तो आपका खर्चा आधा और पैदावार डबल। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं धान बिजाई का सबसे बेस्ट तरीका, जिसमें आपका खर्चा भी कम लगे, मेहनत भी कम लगे और पैदावार आपको डबल मिले। तो किसान भाइयों, अगर आप वाकई में धान से डबल पैदावार लेना चाहते हैं तो भाई साहब आज के वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आज के वीडियो में आपको धान बिजाई का सही तरीका बताने वाले हैं। साथ ही साथ जब आप धान की बिजाई करें तो उस समय पर आपको कौन कौन सा खाद डालना चाहिए, जिसको बेसल डोज भी बोला जाता है, ताकि आपकी धान की शुरुआत से ग्रोथ अच्छी हो और अच्छी पैदावार आपको मिल सके। साथ ही किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों को खरपतवार की समस्या आती है धान में आगे चल करके, उनको भी एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाले हैं, आपके खेत में खरपतवार उगेगा ही नहीं। आज के वीडियो में आपको कमाल की जानकारी मिलने वाली है। तो आइए किसान भाइयों, कंप्लीट जानकारी के लिए मैं आपको मिलवा देता हूं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल सर जी, आज के वीडियो में किसान भाई को कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, कौन कौन सा खाद डालना है, बेस्ट तरीका क्या रहता है, कैसे खरपतवार नियंत्रण किसान भाई कर सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि धान बिजाई का सबसे बढ़िया तरीका आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, वो बता दें किसान भाई। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर ने जो प्रश्न किया फर्स्ट में बहुत अच्छा प्रश्न किया ये कि सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। तो मैं सबसे बेस्ट तरीका वो मानता हूँ जिसमें मेहनत कम हो और पैदावार ज़्यादा हो और किसान भाई को लाभ ज़्यादा मिले। बिल्कुल, क्योंकि खर्चे में वो पूरा हो जाए, उसमें खर्चा इतना लग जाए और उसका धान का जो उत्पादन उससे खर्चा डबल लग जाए तो क्या मतलब है। तो मैं मानता हूँ सीधी बुआई। जी किसान भाई धान की जब सीधी बुआई करेंगे तो उसमें क्या है कि बहुत सी जो मेहनत लगती है, जो खर्चा लगता है, उससे वो निजात पा जाता है। जी, तो किसान भाइयों डायरेक्ट सीधी बुआई के लिए मैं आपको बोलते हैं, इससे ये सबसे बेस्ट तरीका आज के युग का। वैसे पौध रोपण विधि से भी आप करते हो, मगर उसमें क्या खर्चा थोड़ा डबल बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा उसमें लेबर लग जाती है। तो आजकल ऐसा सिस्टम चल गया कि डायरेक्ट बिजाई, सीधी बुआई खेत के अंदर। मगर किसान भाइयों आप यदि सीधी बुआई कर रहे हो जी, तो आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी इसमें, और आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा एक तरीके से। जो हम बताएंगे उस तरीके से आप करोगे तो आपकी पैदावार डबल होने में कोई रोक नहीं सकता। पहला तो क्या है कि आपका बेसल डोज किस तरीके से खेत में लगे। दूसरा है कि आपके आप जो धान सीधी बुआई करते हो उसमें जब पानी चलाते हो और उसमें जो खरपतवार उग जाता है वो क्या आपके धान को काफ़ी प्रभावित कर देता है, तो उससे कैसे निजात पाए किसान भाई हम वीडियो के माध्यम से आगे बताने जा रहे हैं आपको। बिल्कुल सर, जब किसान भाई धान की सीधी बिजाई करे तो बेसल डोज कब डाले? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने जी। देखो ये किसान भाइयों, ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि कई मेरे किसान भाई क्या है कि सीधी बुआई कर तो देते हैं मगर उनको ये पता ही नहीं है कि जो हमारा बेसल डोज है, जो पोषक तत्व है, जो रासायनिक उर्वरक हैं, वो किस टाइम पे डाले जाते हैं। और वो डालते भी हैं, पैसा भी खर्च होता है, मगर उस समय पे नहीं डाल पाते हैं तो उनका धान पीला रह जाता है। जी, तो किसान भाइयों आप जब भी खेत की तैयारी करो, आपकी खेत की तैयारी तो पूरी रहती है, मगर जब बात आती है सीधी बुआई करने का समय, उससे 5 दिन पहले ये मैं ऐसा ध्यान रखना, सीड्रिल विधि से आपको खाद की जमीन के अंदर उड़ाई करनी है। पहले 5 दिन पहले, 5 दिन बाद में आपको उड़ाई करनी है बीज की, तो मगर पहले खाद की उड़ाई करनी है 5 दिन पहले। अब 5 दिन पहले क्यों करनी है इसका भी मैं कारण सहित बताऊंगा आपको। 5 दिन पहले इसलिए करनी है कि जितने भी अपन पोषक तत्व डालते हैं, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, वो गैस सहित होती है और वो सब गर्म करती है। यदि आप बीज के साथ में एक दिन पहले या बीज के साथ में आपने डाल दी तो आपका बीज ग्रो नहीं करेगा। जी, 5 दिन पहले इसलिए बता रहा हूँ मैं कि एक तो वो जो गर्माहट होती है उसकी वो खत्म हो जाती है। दूसरी बात क्या है कि जब आप सीडरिंग विधि से उड़ाई करोगे ना नीचे अंदर, तो जितने भी पोषक तत्व पूरी जमीन के अंदर नीचे सतह पे फैल जाएंगे पूरे, और जो आप बीज डालोगे, बीज डालते ही जो ही बीज ग्रो करेगा और बीज को पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो जो पोषक तत्व मिले आपका धान पीला रहने की चांस है ही नहीं, रहेगा ही नहीं, बिल्कुल हरा भरा रहेगा। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, 5 दिन पहले आपको बेसल डोज डालनी है। जब किसान भाई बेसल डोज डाले तो सर कौन कौन सी बेसल डोज लेनी पड़ेगी? पहला खाद में क्या क्या चीजें लेनी पड़ेगी जिससे किसान भाई का धान शुरुआत से अच्छी ग्रोथ करके चले? बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाई 2-3 प्रकार के आपको जो उर्वरक मैं बताऊंगा, और वो करना आपको, यदि आपको डीएपी मिल जाता है तो डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट, साथ में 6 किलो सल्फर भी मिलाइए इसके अंदर। धान के अंदर सल्फर बहुत जरूरी होती है क्योंकि इसके अंदर फंगस की मात्रा बहुत ज़्यादा आ जाती है नीचे से,
और वो फंगस लगता है तो धान पीला पड़ जाता है। तो आप इसमें 6 किलो प्रति एकड़, एक कट्टे के अंदर 6 किलो सल्फर जरूर मिलाएं और 3 किलो 4 किलो की तक पोटास आप मिला सकते हो, मोरेटो पोटास। ये आपका बिल्कुल बेसल डोज हो गया 1 एकड़ का। बिल्कुल सर, 1 एकड़ का। अब ये नहीं मिलता है, यदि ये पोषक तत्व नहीं मिलता, आपको डीएपी नहीं मिलता है, तो आप सिंगल सुपर फॉस्फेट के 3 बैग ले लीजिए, 1 कट्टा आप इसका यूरिया का ले लीजिए। इसमें सारे पोषक तत्व आ गए, आपका फॉस्फोरस भी आ गया, आपकी सल्फर भी आ गई, आपका कैल्शियम भी आ गया। इसके अंदर आपको केवल 3 किलो पोटास मिलाना है, बस आपकी ये डोज होगी प्रति एकड़ की। तो आप ये दे सकते हैं, बिल्कुल आसानी से मिल जाता है ये। और 5 दिन पहले मिश्रण करके 5 दिन पहले लगाना है। तो आप 5 दिन बाद में जब आप धान की उड़ाई करोगे तो पूरे नीचे जमीन के अंदर क्या पूरी पोषक तत्व पूरी भूमि में मिल जाते हैं, वो गैस के रूप में जी। तो किसान भाइयों ये जरूर करिए, आपका धान पीला पड़ेगा ही नहीं। बिल्कुल सर जी, ये हो गई बेसल डोज की बात। लेकिन जब किसान भाई खेत में बीज डाले, बीज डालने का क्या तरीका रहना चाहिए? सीड ड्रिल विधि से गुराई करे या फिर हाथ से छिटक सकता है? किसान भाइयों 2-3 प्रकार से इसकी बिजाई की जाती है और वो भूमि को भी देखा जाता है कौन सी भूमि है। जैसे आप एक काली मिट्टी है, डेलेदार मिट्टी है, तो आप हाथ से छिड़काव विधि से ही धान का बिजाई करें। कारण उसका ये है कि आप सीडरिंग विधि से करोगे आप तो क्या है कि जब मोटे डेले उस धान के बीज पे आ जाते हैं तो उसकी गहराई बढ़ जाती है, और जब आप पानी चलाते हो डेल आ गया ऊपर तो उसकी गहराई बढ़ गई। अब गहराई बढ़ गई तो वह धान उगेगा ही नहीं। तो इसलिए क्या है कि छिड़काव विधि से क्या है कि आप ऊपर भी रह जाता है, कुछ बीज नीचे भी, तो कुछ सामान दृष्टि में भी आ जाता है, तो वो ग्रो हो जाता है। और जब आपकी पीली मिट्टी है या साधारण मिट्टी है तो आप सीडरिंग विधि से करो, वो सबसे बेस्ट रहता है, सबसे बेस्ट रहता है सीडरिंग विधि से जी। तो आप उससे भी कर सकते हो, मगर काली मिट्टी है तो उसमें क्या थोड़ी समस्या आ जाती है। बिल्कुल, जैसे किसान भाई सर जी सीड ड्रिल विधि से धान की उड़ाई करना चाहता है, धान के बीज की कितनी गहराई रखनी पड़ेगी? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न किया किसान भाइयों। आपके लिए आपको 2 से 2.5 उंगल, लास्ट 3 उंगल ऐसे नाप लो आप, ऐसे। तो क्या है, क्योंकि अब इंचों में बताएंगे तो किसान भाई समझ नहीं पाएगा, तो मैं तो बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल के रूप में बताता हूँ किसान भाइयों को। बिल्कुल। तो 2, 2.5, 3, बस 3 लास्ट है। 3 के बाद में आपका धान ग्रो नहीं करेगा वहाँ से। तो आप सीडरिंग विधि 2.5, 3 उंगल, 2.5, 3 उंगल, 2.5, 3 उंगल रखें और बिल्कुल करें कतार में, तो आपका बीज अच्छा ग्रो होगा। बिल्कुल। तो सर जी जैसे किसान भाई या तो सीड ड्रिल विधि से बिजाई करेगा या फिर हाथ से छिटकेगा बीज को। बिल्कुल। लेकिन प्रति एकड़ बीज की कितनी मात्रा रखनी पड़ेगी? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो किसान भाइयों को ये भी बिल्कुल जानकारी होना चाहिए जी। किसान भाइयों, यदि आप बासमती धान की वैरायटी लगा रहे हो तो इसमें 8 से 10 किलो तक सीडरिंग विधि से आप कर सकते हो उड़ाई। और यदि आप हाथ से छिड़क रहे हो तो आपको 10 से 12 किलो तक लेना पड़ेगा। आपको 2 किलो बीज एक्स्ट्रा बढ़ा के चलना है जी, अगर हाथ से छिड़काव कर रहे हैं तो। बिल्कुल जी। और यदि हाइब्रिड बीज लेना चाह रहे हो आप, भाई मैं तो हाइब्रिड की बिजाई करूंगा, तो 6 से 8 किलो प्रति एकड़ ये बीज आप सीडरिंग विधि से लगा सकते हो। और यदि हाथ से लगाओ 7 से 9 किलो तक का बीज ले सकते हो आप जी। यदि हाथ से बिजाई कर रहे हैं तो उसमें हल्के हल्के थोड़े से कल्टीवेटर चलाएं, बहुत ऊपर और उस पर फिर पाठा चला दें और फिर बाद में पानी चलाएं जी। समान मात्रा में। मतलब आप ये समझो कि समान गहराई पे बीज जाना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है कल्टीवेटर आपने गहरे चला दिए, बीज आप गहरा चले गया। बहुत हिसाब से आपको बीज चलाना है और बहुत हिसाब से पाठा चला के फिर उसमें पानी चलाना है। बिल्कुल सर जी, ये तो बात हो गई बीज डालने की। अब इसमें किसान भाई नमी कितनी बनाए, पानी कितना चलाए, ग्रो कैसे करे बीज को, वो फॉर्मूला बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, जब आप सूख की बिजाई कर रहे हो ना, जब बिल्कुल सीधी बिजाई में चल रहे हो तो 24 घंटे तो पानी भर के रखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल 24 घंटे तो पानी उसमें रहना ही चाहिए। उसके बाद में फिर आप आपकी आवश्यकता अनुसार आप उसमें पानी लगा सकते हो, मगर 24 घंटे तो एक बार धान को, बीज को अंकुरित लाने के लिए, फुलाने के लिए 24 घंटे खेत के अंदर पानी भरा रहना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। बिल्कुल। और आगे तो किसान भाई अपने हिसाब से वो खेत की परिस्थिति, जैसे मिट्टी टाइट है, मिट्टी नरम है तो और लगा दो पानी। वो उसकी स्थिति देखें, भाई मेरी कैसी मिट्टी है, जल्दी पानी जा रहा है तो और लगा दो, और यदि टाइट मिट्टी है और 24 घंटे से भी ज़्यादा भरा रह रहा है तो फिर वो उसके हिसाब से लगाएगा ना पानी। बिल्कुल। तो किसान भाई अपने हिसाब से, अपने स्तर से फिर देखना, मगर 24 घंटे तो धान के जो बीज को अंकुरित करते हैं ना, उसको फुलाव के लिए 24 घंटे पानी चाहिए।
खेत के अंदर। बिल्कुल सर जी, ये बात हो गई पानी चलाने की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सीधी बिजाई किसान भाई जब भी करता है उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार को नियंत्रित कैसे करे वो तरीका बता दें आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, समस्या आ जाती है आपके खरपतवार की। अब इससे कैसे निजात पाए? बिल्कुल। तो किसान भाइयों, इसका निजात पाने का शुरू में प्रथम में जब आप पहले सूखे में बिजाई करोगे, तो आपको क्या करना है, धान बिजाई के 24 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर आपका पानी सूख जाता है तो ठीक है, नहीं सूखता तो 48 घंटे तक भी आप ले सकते हो, क्योंकि आप खेत में नमी रहना चाहिए, आप चल सको उस पर, ऐसी पोजीशन हो जाए। तो आपको 1 लीटर पेंडिमेथिलिन लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसको 200 लीटर पानी में घोल के और उसको आपको स्प्रे करना है। और इस तरीके से करना है कि आपको पीछे की तरफ आना है, स्प्रे की जगह आपका पैर नहीं पड़े जी, पीछे आना है और स्प्रे करते जाओ, तो वो एक पूरे खेत में एक लहर बन जाएगी। अब उस लहर से क्या है, आपका धान तो ग्रो होगा मगर आपका खरपतवार ग्रो नहीं होगा। लेकिन अगर किसान भाई ये कार्य नहीं कर पाया, कहीं चूक गया, तो बाद में खरपतवार ग्रो होने के बाद में खरपतवार को कंट्रोल कैसे कर सकता है? बिल्कुल, वो तरीका ही बता दीजिए एक बार। तो किसान भाइयों, जैसे आपकी उस टाइम पे आप पेंडिमेथिलिन का स्प्रे नहीं कर पाए, या आप उस टाइम पे सक्षम नहीं थे, या आप भूल गए, तो आपको क्या है, 20 दिन बाद में उस टाइम पे क्या है, आपके खरपतवार भी ग्रो हो जाएंगे साथ में और फसल भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो क्या है, आपको नोमिनो गोल्ड 80 ग्राम और एल मिक्स 8 ग्राम, इन दोनों को आपस में मिला लेना है। क्यों मिला लेना है? कि इसमें चौड़ी पत्ती की भी समस्या समाधान होगी और सकड़ी पत्ती वाली खरपतवार की समस्या समाधान होगी। दोनों को आपस में मिला के और 200 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ स्प्रे करिए। इससे ज़्यादा नहीं लेनी है आपको डोज। स्प्रे करोगे तो आपका खरपतवार जो है वो सब खत्म हो जाएगा और आपकी धान की फसल अच्छी रह जाएगी। यदि आप इसे ज़्यादा करोगे तो आपकी फसल पीली पड़ने के चांस है, आपकी जो धान की फसल है वो पीली पड़ जाएगी। और यदि कम करोगे तो खरपतवार नहीं जा पाएंगे। तो आपको हमेशा जो हर्बिसाइड है उसकी डोज का हमेशा ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो सर जी, वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज़ आप किसान भाई को अपनी तरफ से बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो किसान भाई, जिस तरीके से हमने फार्मूला बताया सीधी बिजाई का, यदि आप इस तरीके से बिजाई करते हो धान की, तो क्या है, आपको खर्चा भी ज़्यादा लगेगा और पैदावार भी डबल होगी। मगर आपको क्या है कि जिस तरीके से हमने बताया कि 5 दिन पहले बेसल डोज डालनी है, और जो खरपतवार की जो दवाई देते हैं, जो हर्बिसाइड की दवाई देते हैं, उसकी डोज का विशेष ध्यान रखें। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज इसी बात पे जय जवान जय किसान और राम राम भी और राधे राधे भी। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।